हेलो सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इसमें मैं जो है आपको सभी की सभी नेशनल मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। और ये नेशनल मूवमेंट्स जो है मैंने जो है तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। और इसके बीच में भी जाके जो जो मूवमेंट्स हुई थी, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, उन सब के बारे में बताऊंगा। ये एक क्विक वन शॉट रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिए। तो चलिए बात करते हैं तीनों फेजेस के बारे में। तो सबसे पहले आता है मॉडरेट फेज, जिसकी टाइमलाइन है 1885 से 1905। और इनके जो की फीचर्स थे, यानी कि ये जो है अब नेशनल मूवमेंट जो थी इनकी, जो मॉडरेट यानी कि जो हम कह सकते हैं नरम ख्याल के थे, वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कैसे करते थे। ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे और उनको जो है पिटीशंस लिखते थे कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, हमें हमारे साथ सही करो। और फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिनका जो है हम कह सकते हैं पीक टाइम था 1905 से 1918 तक। और इनका जो की फीचर है वो था अग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी कि कट्टरवाद। और ये जो है इन्होंने जो है वॉयलेंस के मेजर भी जो है बहुत जगह जो है यूज किए। और फिर आता है गांधीयन फेज, यानी कि जब गांधी जी इंडिया आए और उन्होंने कैसे जो है लोगों को लीड किया। और इनका जो है पीक टाइम वो था 1919 से लेकर हमारी इंडिपेंडेंस तक। और इनका जो है प्रदर्शन का जो तरीका था वो था नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, और जो है मास मूवमेंट्स को लीड करना। तो चलिए हम डीप में बात करते हैं मॉडरेट नेशनलिज्म के बारे में। तो जो मॉडरेट नेशनलिज्म है, इसके जो है तीन मेन लीडर्स थे। इनको याद रखने के लिए आपको मैं कीवर्ड दे रहा हूँ, और वो कीवर्ड आप ऐसे याद रखिएगा: DGP। यानी कि जो मॉडरेट फेज के लीडर्स थे वो आप ऐसे याद रख सकते हैं: डी से है दादा भाई नौरोजी, और जी से है गोपाल कृष्ण गोखले, और पी से है फिरोज शाह मेहता। और मॉडरेट नेशनलिज्म यानी कि जो है नरम ख्याल का नेशनलिज्म, या सॉफ्ट नेशनलिज्म कहते हैं जिसको। इसी के तहत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, जिसको जिसके फॉर्मेशन के पीछे जो है एओ ह्यूम का दिमाग था। और ये दिमाग इसका इसलिए था क्योंकि जो कांग्रेस है उसको अंग्रेजों ने ही बनाया था। और उसको बनाने का कारण ये था क्योंकि इससे पहले जो है 1885 में, सॉरी, हाँ, 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और इससे पहले जो है 1857 में जो है रिवॉल्ट हो चुका था। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक ऐसा ही दोबारा कोई रिवॉल्ट हो, और वो रिवॉल्ट कहीं पब्लिक तक ना पहुंच सके, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो आम लोगों तक नहीं पहुंची थी, वो सिर्फ जो है राजाओं ने लड़ी थी, उनकी सेनाओं ने लड़ी थी। और वो नहीं चाहते थे कि ये जो है क्रांति आम लोगों तक पहुंचे। अगर आम लोगों तक पहुंची तो उनको एक ही झटके में जो है इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो हुआ था बम्बे 1885 में, जिसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और अगर हम इनकी मेन डिमांड्स की बात करें तो इनकी तीन मेन डिमांड्स थी। वो थी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उनमें जो है इंडियंस को भी रखा जाए और उनका अच्छा खासा शेयर भी हो। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनकी जो है प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो जो थे, जैसे कि हमारी जो इंडियन लोकल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसके कारण कि वो बहुत, उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, और उनका सर्वाइवल जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जिसके कारण जो है वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके एक एक करके सभी की सभी जो है बंद हो गई थी। और फिर वो डायरेक्टली जो है अंग्रेज वो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते, जैसे कि कॉटन खरीदते, यूरोप ले जाते, वहां से जो है मैन्युफैक्चर करके लाते और यहाँ पर बेचते। और इनकी डिमांड थी कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उस पे जो है आप अपना खर्चा कम कीजिए, और हमें अच्छी सुविधाएं दीजिए, और हमारी एजुकेशन बेटर कीजिए, और वगैरह वगैरह। अगर हम इसके मिसलिनियस पॉइंट्स की बात करें तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, जो लीडर थे इनके, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसको कहा जिस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। यानी कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये है कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, जिसको बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे उन्होंने हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय की और कैसे वो सब कुछ लूट के जो है वापस इंग्लैंड ले गए। अगर और इकोनॉमिक क्रिटिक बाय RC दत्ता, ये भी एक बुक है। और अगर हम इनके मेथड्स की बात करें तो इनके मेथड्स थे पिटीशंस, रेजोल्यूशन, डेपुटेशन और प्रोटेस्ट। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इनको पॉलिटिकल बैगर्स भी कहा था, जो हमारे नरम दल के नेता थे। और अब हम आते हैं एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म में, जो है जिसका टाइमलाइन है 1905 से 1918। इसमें जो है
अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो मॉडरेट्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि ये जो है बहुत ही ज्यादा इनफेक्टिव है, यानी कि ये सिर्फ उनके आगे जो हम कह सकते हैं ये उनसे भीख मांगते रहते हैं और इनके और अंग्रेजों के ऊपर उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी के चलते जो है असर्टिव नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। अगर हम इनके लीडर्स की बात करें तो वो है लाल बाल और पाल, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और अरबिंदो घोष और अश्विन कुमार दत्त भी जो है इन्हीं के लीडर हैं। पर जो अरबिंदो घोष हैं ये बाद में जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बाद में जाके इंक्लाइन हो गए थे। अगर हम गर्म ख्यालियों के जो मेजर इवेंट्स की बात करें तो वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, यानी कि जब लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल के जो है दो टुकड़े कर दिए थे 1905 में, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हुए। और फिर आती है स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें जो है कि फॉरेन गुड्स जो थे उनका जो है बायकॉट कर दिया गया था। और फिर आता है सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत स्प्लिट में जो है ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है एक मीटिंग हुई थी सूरत में। वहां पर जो है दो टुकड़ों में जो है सभी के सभी लोग बट गए थे। एक टुकड़ा जो था वो मॉडरेट्स का था और एक टुकड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट का था। और फिर आता है साल 1906, जबकि जो है मुस्लिम लीग की जो है फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट आता है, वो है स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। आपने इसको इस तरह से भी सुना होगा कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ये लेकर रहूंगा। और अगर हम मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने जो है दो न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश करते थे। एक था केसरी जो कि मराठी में होता था, फिर और दूसरा था मराठा जो कि इंग्लिश में होता था। और जो अरबिंदो घोष हैं वो बाद में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जो मुस्लिम लीग है वो डिमांड कर रही थी, और जो मुस्लिम लीग है ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट ही थे, यानी कि ये कट्टर ही थे। और ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, जिसको जो है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में जो है ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट की। और यहीं से जो है मुस्लिम लीग की पावर्स और हम कह सकते हैं कि उनकी अंग्रेजों की भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से साफ होती गई। और फिर आता है तीसरा फेज गांधीयन एरा, जो कि होता है 1919 में। सो चलिए बात करते हैं कि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। उसके बाद जो है इन्होंने तीन जो है मास पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, जिनमें जो है इन्होंने सबसे पहली थी 1917 की, जब इंडिगो पीजेंट से जो है बहुत ही ज्यादा पहले तो उनसे फोर्सफुली जो है इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती थी उनकी लैंड के ऊपर। और उसके बाद जो है उनकी जमीन जो है वो बेकार हो जाती थी, और उसी कल्टीवेशन के ऊपर भी उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और उनके पास कुछ इतना बचता भी नहीं था। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसके खिलाफ जो है चंपारण में जो है गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। और इंडिगो जो ये थी अंग्रेजों के खिलाफ उनको जीत मिली। और फिर आता है खेड़ा, जिसमें जो है क्रॉप फेलियर के कारण जो है उनसे धक्के से टैक्स वसूलने की बात की जा रही थी किसानों से। पर इसमें भी इन्होंने अंग्रेजों को मना लिया कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। और फिर आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, जहां पे जो है गांधी जी ने प्लेग बोनस जो है इशू करवाया था पीजेंट्स को। अगर हम मेजर मूवमेंट्स की बात करें गांधी जी के अंदर अंडर, तो वो है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले जो आता है जलियांवाला बाग मैसकेयर, क्योंकि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी इसके तहत ही जो है जलियांवाला बाग जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए। और वहीं पर जो है जनरल ओडायर ने जो है इन सब का कत्लेआम कर दिया। सो और और अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की, तो खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था कि जैसे कि हम हिंदू धर्म में जो वो सबसे सुपीरियर माना जाता है शंकराचार्य को, और क्रिश्चियनिटी में माना जाता है पोप को। और इसी तरह जो है मुस्लिम में सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट रिलीजियस फिगर जो है वो खलीफा को माना जाता है। और अंग्रेजों ने क्या किया था कि तुर्की में जो है खलीफा को उनको जो है अपनी पावर से हटा दिया था। और इसीलिए जो सभी दुनिया के लगभग ज्यादातर मुस्लिम्स की डिमांड थी कि जो खलीफा जो है तुर्की में उनको रिस्टोर किया जाए, यानी कि उनको उनकी पावर पे उनको उनकी गद्दी पे दोबारा बिठाया जाए। और इसकी सपोर्ट जो है गांधी जी ने भी की थी। और इसी के चलते जो है
नॉन वायलेंट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू की गई ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि आप जो है ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह की कोई भी कॉरपोरेशन नहीं करेंगे। और ये जो है सक्सेसफुल रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में पार्ट ले रहे थे और ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर रहे थे। और ये जो है मूवमेंट ये गांधी जी को बंद करनी पड़ी थी इसलिए क्योंकि चौरी चौरा में जब जो है एक बहुत बड़ी भीड़ जो है इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसको और वो भीड़ एकदम से वायलेंट हो गई और उन्होंने जो है एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें बहुत से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा सेंटे में, यानी कि अंग्रेज बहुत कम थे और हमारे हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर ज्यादा थे, इसलिए जो है गांधी जी ने इसको एंड कर दिया गया। फिर आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि साइमन कमीशन का बॉयकॉट करना था। और साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की एक कमेटी थी और उसमें एक भी जो है हिंदुस्तानी नहीं था। और इसके तहत ही जो है गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज जो है सॉल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, इसलिए गांधी खुद गए थे और उन्होंने जो है सी वाटर से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करके खाना बनाया था। अगर हम गोल की बात करें तो इसका गोल ये था कि हमें हाफ इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसमें जो है मास इन्वॉल्वमेंट थी पीजेंट्स की, यानी कि मजदूरों की, स्टूडेंट्स की और वुमेन की। पर इसको जो है वो अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था क्योंकि 90,000 से ज्यादा लोग जो है अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिए थे। और इसी के चलते 1931 में जो है गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए थे। और फिर आती है क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका स्लोगन था डू और डाई, यानी कि करो या मरो। ये शुरू हुई थी 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में। इसमें जो है क्योंकि अंग्रेज जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो है इन्होंने वादा किया था हमारे हिंदुस्तानियों से कि आप हमारी मदद करें वर्ल्ड वॉर टू लड़ने में और हम जो है आपको आज़ादी दे देंगे। पर इसके बाद जो है अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ हैविली। और ये प्रोटेस्ट जो है हर गांव-गांव तक पहुंच चुका था, इसलिए पर इसको भी सप्रेस करने के लिए जो है इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने इस जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस कर दिया क्योंकि सभी के सभी जो मेजर लीडर्स थे उन सबको जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पर इसी के अंदर हुआ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपने याद रखना है। अरुण असफ अली ने जो है एक ट्राई कलर फ्लैग जो है गोवाली का टैंक मैदान में जो है लहरा दिया था। अगर हम बात करें कि टुवर्ड इंडिपेंडेंस मेजर पॉइंट्स और मिसलिनियस पॉइंट्स, उसमें आता है इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस। इनकी लीडरशिप के अंडर जो है आजाद हिंद फौज जो है जापान में फॉर्म हुई थी रास बिहारी बोस की मदद से। और इनका स्लोगन था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनका जो मेन एम था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी इन सिंगापुर की फॉर्मेशन भी हुई, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि आजाद इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसकी इन्होंने फॉर्मेशन कर दी थी सिंगापुर 1943 में। और फिर आता है नेवल रिवॉल्ट। इसमें जो है रॉयल इंडियन नेवी ने जो है मुंबई में जो है म्यूटिनी कर दी थी, यानी कि बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके कारण जो है अंग्रेज डर गए थे। और फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने जो है इंडियंस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाने की जो है आज़ादी दे दी थी कि यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग जाएं। और फिर आता है माउंटबेटन प्लान, जिसके तहत जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि दो मुल्क बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और पावर ट्रांसफर जो है वो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, जिसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर हम मिसलेनियस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये सभी के सभी जो हैं पीवाई क्यूज में है, इसलिए आप इनको याद रखें। सो सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो हुआ था चंपारण 1971 में, जो हुआ था इंडिगो के लिए। याद रखिएगा वो हुआ था इंडिगो के लिए। अगर हम बात करें यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की, वो है सुभाष चंद्र बोस, जो कि हरिपुरा सेशन 1938 को लीड कर रहे थे। अगर हम बात करें ओनली सेशन प्रिजाइडेड बाय गांधी जी, वो है बेलगाम 1924, यानी कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की एक ही जो है सेशन को लीड किया था। अगर हम बात करें साइमन कमीशन 1927 में आई थी और इसका जो है स्लोगन था वो था साइमन गो बैक, जो कि इंडियंस ने दिया था। अगर हम बात करें स्वराज पार्टी की, इसको जो है फॉर्म किया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में। और फिर आता है सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी जी। और जो बोस थे वो मिलिट्री एक्शन करके जो है इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे और गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस और मास मूवमेंट के तहत।
अगर हम वुमेन लीडर्स की बात करें तो इसमें आती हैं दो वुमेन लीडर्स, वो हैं सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। जो सरोजिनी नायडू है वो फर्स्ट फीमेल आईएनसी प्रेसिडेंट है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट हैं जो फीमेल थी। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर हम बात करें वेवल प्लान की, 1945 में जो आया था, वो फेल इसलिए हो गया था क्योंकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में डिस्प्यूट्स थे, वो आपस में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में जो है कामयाब नहीं हो पाए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।